मित्र, आजकल बिहार में राम मंदिर को लेकर आरजेडी के राजनेताओं में बड़ी बेचैनी सी देखने को मिल रही है। कभी उनके चंद्रशेखर सिंह, तो कभी उनके कोई दूसरा विधायक, कभी कोई तीसरा विधायक कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें लेकर बयानबाजी करने में काफ़ी आतुर नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे पता नहीं राम मंदिर हो गया है, राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा जो समारोह हो रहा है, विश्व स्तर पे हो रहा है, उससे उनके पेट में बेचैनी क्यों हो रहा है, क्यों हो रही है, उनके पेट में दर्द क्यों है। राम उन्हीं के हैं? नहीं भाई। कृष्ण उन्हीं के हैं? नहीं भाई। भारतीय और सनातन धर्मी जो भी हैं, कभी हिंदुत्व को लेकर उनके मंत्री बयान देने लगते हैं। आजकल चंद्रशेखर जी जो उनके शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान तो बड़ी दिलचस्प रहता है। कभी सीता पे, कभी गीता पे, कभी किस पे, कभी सरस्वती पे, कभी हिंदू धर्म पे। भाई साहब, ये हो क्या गया है? आप आरजेडी वालों को क्या हो गया? अरे राजनेता हैं, राजनीति करिए ना, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने धर्म से छेड़छाड़ क्यों करने लगते हैं? हा? अभी अस्पताल को लेकर हमारे उनके जो वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने बयान दे दिया, पहले हॉस्पिटल जाइएगा पहले। भाई साहब, आपके कितने हॉस्पिटल बन के तैयार हैं? बिहारी सबसे ज़्यादा धार्मिक आस्थाओं पे निर्भर करते हैं। आपने अस्पताल नहीं बनाया, लेकिन हर गांव में मंदिर जरूर है। आपने अस्पताल नहीं बनाया, हर गांव में मस्जिद जरूर है। आपने अस्पताल नहीं बनाया, कुछ जगहों पे गुरुद्वारे भी हैं, और ये सालों से है। इसलिए हे राजनेताओं, राजदल के नेताओं, राजद के नेताओं, थोड़ी सी संभल के बयानबाजी से बाज आइए, क्योंकि भारतीय जनता है, बिहारी जनता है, उसे अपने धर्म पे ज़्यादा लांछन लगाना जो है वो पसंद नहीं है। हाँ, युवाओं को बरगला सकते हैं आप, क्योंकि युवाओं को बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है, बताई जाती है कि ऐसे ऐसे हो गया, ये सरस्वती माता ये थी। भाई, सरस्वती माता उनकी शिक्षा की देवी हैं, तो इसलिए थोड़े से जहाँ से वो बचपन से पले बढ़े, सब कुछ देखे, और उसमें अचानक वो उनको अब कुछ कुछ दर्शाने लगते हैं, तो अब शिक्षा मंत्री हैं, थोड़े से बयान देने से बचिए। आप उप मुख्यमंत्री हैं, मंदिर जाने की तो छोड़ दीजिए, आपके पास अस्पताल नहीं है, आप अस्पताल बना दीजिए। इन्होंने तो मंदिर बना दिए, बीजेपी वाले जो हैं उस पर जायजा कर रहे हैं, आप उस तरह के एक और मंदिर बना दीजिए, उसी तरह के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, हेल्थ सेक्टर डेवलप कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे ना आप एक शहर तो दे नहीं पाए इतने दिनों में, 30 साल से सत्ता में आप आरजेडी और जेडीयू वाले हैं। बिहार की सत्ता मतलब एक शहर तो दे नहीं पाए। एक नया शहर आपने सुना बिहार में कोई शहर है? कितने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जाके देखिए। सड़कों की हालत थोड़ी बेहतर हुई थी, अब फिर जाके देख लीजिए उनकी क्या हालत हो गई है। हाँ, नौकरी का उन्होंने बौछार कर दिया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कहाँ चले गए देख लीजिए उनके पास, क्योंकि लैंड यूज की जो पॉलिसी है वो बहुत ही बेकार पॉलिसी है। जब तक आप, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि राजनेताओं को, आखिर ये राजद के नेताओं को हुआ क्या है? अपने ही धर्म, अपने ही धार्मिक व्यवस्था, अपने ही धर्म के ऊपर जो है टिप्पणी करते जाने। कृष्ण जैसे यदुवंशी हैं, तो लालू जी और लालू जी के पुत्र के ही और यदुवंशियों के ही हैं, ठेके के हैं क्या? वर्ण में वो शूद्र और हिंदू, ब्राह्मण और सब समझाने शुरू कर देते हैं। जरा ठीक से पढ़ लीजिए मंत्री जी, अभी 2025 में चुनाव भी हैं। पिछली बार जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली थी, और सिर्फ वो नहीं, कहानी नहीं थी, चिराग पासवान का उधर चला जाना था ना, वो नीतीश चाचा को ज़्यादा डैमेज किया था। नीतीश चाचा आपके गोद में बैठ गए ना, लेकिन कितने बेचैन हैं आपको पता ही होगा। तो इस तरह की चीज़ें देखकर, और सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनमानस है, बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करती। इस बात का ध्यान रखिएगा। पता नहीं बिहार के राजद के नेताओं को क्या क्या हो गया, कैसे कैसे बातें करते हैं। और बीजेपी बहुत चालाक है, बड़ी बारीकी से हर चीज़ को उन्हीं का बॉल उन्हीं के गोल में डाल देगी, बीजेपी जानती है।
क्योंकि अभी 2024 का चुनाव है और उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारी चीज़ें तय करेगी। इसलिए सिर्फ क्योंकि इस तरह से मुसलमान वोट, हिंदू वोट करते रहेंगे ना, तो फिर सिर्फ एक ना मुसलमान वोट से आप आगे बढ़ पाएंगे ना हिंदू वोट से आगे बढ़ पाएंगे। तो किसी की धार्मिक भावनाओं का, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो कुछ सपा के नेता हैं वो क्या क्या बयान देते हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, और अलग अलग तरीके बयान दे रहे हैं। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको उन बयानों से कन्नी काटना पड़ रहा है। तो मित्र, थोड़े से बचिए, थोड़े से ज्ञान देने से बचिए। बिहार की जनता बहुत ही धार्मिक है। आपको पता नहीं कि अभी गंगा स्नान करने के लिए जब पहुंचती है तो लाखों की संख्या में, अभी पश्चिम बंगाल जब पहुंचेगी तो लाखों की संख्या में, सबसे ज़्यादा जो धार्मिक स्थानों में भीड़ लगती है वो बिहारियों की भीड़ होती है। वो किस जाति विशेष की नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण वाले ही, ब्राह्मण तो बहुत ही कम है, भूमियार ही नहीं है, राजपूत ही नहीं है, वैश्य शूद्र सब हैं। इसलिए नेताजी यादव यादव करते करते वो यादव वोट जो पहले के हैं वो आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करिएगा तो चंद्रशेखर जी फेंके चले जाइएगा। बहुत बहुत दिनों तक आपको पार्टी के लिए पचा पाना मुश्किल होगा। आप एक शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री होते हुए भी आपकी कोई बात सुनता नहीं, आपको पता ही है आपका वजूद क्या है। तो मुझे लगता है कि राजद नेताओं को भगवानों पे अटैक करने से बचना चाहिए। नमस्कार। आपको क्या लगता है? आप लोग जरूर टिप्पणी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फिर बताइएगा।